हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे पत्ते किस तरह हिल रहे हैं पेड़ के। और इतनी हवा में सर्दी के मौसम में ठंड बहुत लगती है, तो शीतलहर चल रही है, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मैं आया था मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ ग्राउंड में। जैसे ही सर्दी बढ़नी शुरू हुई है तो यहाँ लोगों की संख्या घटनी शुरू हो गई है। मैदान अब ज़्यादातर खाली खाली सा लगता है, बहुत कम लड़के आते हैं। किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अक्सर इस ठंड में घर से वही निकलेगा जिसको पूरी लगन है किसी भी काम की, क्योंकि ये ठंड भी आदमी की इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति की परीक्षा लेती है। और ये आरएसएस का कैंप चल रहा है इस तरफ। कुछ लड़के सुबह सुबह इस तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट की। मौसम का हाल आज ये है कि कोहरा तो नहीं है, लेकिन बादल काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि सूर्य देवता भी आज दर्शन नहीं देंगे। और मेरी दिन की शुरुआत होती है अपने इस मॉर्निंग रूटीन से। सबसे पहले उठ के सवेरे सवेरे अपने रज़ाई छोड़ के मैं आता हूँ यहाँ मैदान में टहलने के लिए। थोड़ा बहुत रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। अब रूम पे जाऊँगा, खाना वाना बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, तब नहा धो के स्कूल के लिए तैयार होके स्कूल के लिए निकलेंगे हम लोग निकले थे स्कूल के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, आज ठंड बहुत है, सूरज नहीं निकला है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो बाइक से चलने में रास्ते में आज ठंड बहुत लग रही थी। बहुत सारे कपड़े हम लोगों ने पहने हुए थे, उसके बावजूद भी ठंड इतनी थी कि हाथ पैर कांप रहे थे। रास्ते में एक जगह आग जली दिखी तो हम लोग रुके थे तापने के लिए। थोड़ा सा ताप कर हमें बहुत सुकून मिला और उसके बाद फिर हम बढ़े स्कूल की तरफ। आज मौसम इस तरह का है कि सूरज तो बिल्कुल निकलेगा ही नहीं, और सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल एक जैसा ही मौसम रहेगा, ऐसे ही बादल छाए रहेंगे। ठंड इतनी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और बाइक से चलने में तो और भी ज़्यादा हवा लगती है। मैं तो बिल्कुल सुखनेश सर के पीछे छुप के बैठा हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज है मेरी तैयारी घर जाने की। बैग मेरा सामान रखा है, बैग रखा है, सबको पैक करना है बैग में। और अभी स्कूल से वापस लौटा था मैं, क्योंकि रात भर मुझे सफ़र करना है, तो शाम का खाना तो मुझे बना के ही चलना था। खाना मैंने अपना बना लिया है, देखिए गर्मा गर्म गोल गोल फुल्का ये बनाई है रोटियां, और सब्जी रखी है मेरी कुकर में। सब्जी मैंने तैयार कर दिया है, अभी बर्तन में इसको रख लूँगा और रोटी सब्जी दोनों पैक कर लूँगा। इसके बाद मुझे निकलना है घर के लिए। काफ़ी दिनों बाद मैं घर जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं गया था दीपावली की छुट्टियों पे, और दीपावली की छुट्टियां काट के जब से मैं आया हूँ तब से घर जाने का अवसर नहीं मिला है, यानी छुट्टियां नहीं मिली है। तब से लगातार मैं यहीं बना हुआ हूँ। तैयारी है मेरी फुल। थोड़ा सा खाना जो बनाया है मैंने उसको पैक कर लूँ। रात भर मुझे सफ़र करना है ट्रेन में, तो शाम का खाना तो नष्ट है। 3 बजे मेरे स्कूल की छुट्टी हुई थी, 3:30 बजे तक मैं रूम पे पहुंचा, और अभी 4:30 बजे है। तब तक मैंने रोटी और सब्जी 1 घंटा में बना के तैयार कर दी है। सामान पहले से ही मैंने अपना जो भी पैक करना है रख लिया था, अब उसको बैग में पैक कर लूँगा। और लगभग 5 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर मुझे ट्रेन पकड़नी है। 7:30 बजे मेरी ट्रेन है। अपनी रोटियों पे ये घी मैंने लगा लिया है, और सब्जी मैंने इस डब्बे में कर लिया है। टिफ़िन इस बार नहीं लाया था मैंने। ये आलू, गोभी, मटर और शिमला मिर्च की मिक्स वेज बनाई है रास्ते में। थोड़ा सा घी इसमें डाल लिया है, और सब्जी और रोटी अब मैं पैक कर लेता हूँ। ये
इसमें ये मैंने रोटियां पैक कर दी है, इसमें सब्जी है और ये बर्तन अब जिनमें खाना बनाया है उधर कुकर रखा है और ये परात, चकला, बेलन, तवा ये सब मैं धुल के रख देता हूँ। बर्तन मैंने अपने सब धुल के रख दिए हैं वहाँ से, ये ऊपर रख दिए हैं सारे बर्तन मैंने धुल के। और यहाँ कपड़े मैंने अपने बैग में पैक कर लिए हैं, पहनने के कुछ कपड़े इसमें हैं और इसमें थोड़ा सामान खाना वाना और एक्स्ट्रा कपड़े कुछ, और एक ओढ़ने के लिए चादर भी इसी में रखूँगा क्योंकि सर्दी बहुत होती है, ट्रेन में भी सर्दी लगेगी तो चादर की ज़रूरत पड़ेगी, इसी बैग में मैं रखूँगा। पानी की बोतल इसमें रहेगी और बुक्स तो मेरे साथ साथ चलती ही हैं, घर रहूँ या यहाँ रहूँ। ये अलजबरा, ये कैलकुलस साय की तरह मेरे साथ साथ चलते हैं, जितना टाइम मिलता है पढ़ता हूँ इनको मैं। बाकी सामान कुछ एसेसरी, चार्जर वगैरह ये सब भी रखने हैं मुझे, और ये वाले कपड़े पहनने हैं। और ये एक गर्म कंबल रख लेता हूँ मैं रास्ते में सफ़र में ओढ़ने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत है, ट्रेन में भी ठंड लगेगी तो ये ओढ़ने के काम आएगा रास्ते में। चलने की तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है। एक बैग मैंने अपनी पीठ पे लाद लिया है और दूसरा एक हैंडल बैग मुझे हाथ में लेना है। और बस में भी आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी देर तक खड़ा रहने के बाद मुझे केवल बोनेट पर बैठने की जगह मिली है, लेकिन अब बैठ गया हूँ मैं। रेलवे की घड़ी में पूरा 19 बजा है, यानी 7 PM, और अपने समय से आधा घंटा पहले मैं स्टेशन पे आ गया हूँ। एक मालगाड़ी इधर से जा रही है और आजकल सवारी गाड़ी कम और मालगाड़ी ज़्यादा चल रही है। मेरा अनुमान यही था कि 7 बजे मुझे स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 7:30 बजे मेरी ट्रेन है और ठीक 7 बजे मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूं। अपने बैग में जो खाना मैं लाया था, अब स्टेशन पर बैठकर यहाँ मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद 7:30 बजे ट्रेन आएगी, तब आराम से मैं अपनी सीट पर लेट जाऊँगा और सोते हुए सफ़र करूँगा। अपने बैग से मैंने ये खाना निकाल लिया है, ये सब्जी है और ये है मेरी रोटियां। खाना जो अपना लेकर आया था मैं अभी तक गर्म है, गर्माहट है खाने में, ठंडा नहीं हुआ। और इस ट्रेन के निकल जाने के बाद इसके पीछे जो ट्रेन आएगी उस ट्रेन से मुझे ट्रैवल करना है। गर्मी में जो सेंटेंस अच्छा लगता है, देखिए सर्दी में उसको पढ़ के ही ठंड लग रही है। खाना खा के खैर पानी तो पीना ही होता है, लेकिन कौन जाए ठंडे पानी के नज़दीक, अपना जो पानी है वही चलेगा। टाइम तो 7:30 हो रहा है, लेकिन ट्रेन अभी नहीं आई है और 7:30 से बढ़कर भी अब समय हो गया है 8। आधा घंटा ट्रेन हमारी लेट हो चुकी है, ट्रेन अभी तक नहीं आई है और इतनी ठंड में मैं स्टेशन पर बैठा हुआ अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। और काफ़ी इंतज़ार कराने के बाद अब 8:43 पर सामने से वो मेरी ट्रेन दिखाई दे रही है। और जिस स्टेशन से मैं ट्रेन में बैठता हूँ वो काफ़ी लंबा स्टेशन है और उसके कुछ हिस्से पर तो अंधेरा भी रहता है। ट्रेन पहुँच चुकी है और इधर मैं अपने कोच के नज़दीक पहुँच गया हूँ जिसमें मुझे बैठना है। ट्रेन में बैठ के मैंने अपनी सीट ले ली है, बिस्तर लगा लिया है, कंबल निकाल लिया है। अब रात भर सोते हुए मैं सफ़र करूँगा और कल सुबह अपने घर पहुँचूँगा।